हेलो एवरीवन, आज है 4 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए 1440 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी गिरावट इसमें जरूर देखने को मिली है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में सिर्फ 2% से भी कम की गिरावट है। जबकि आज पूरा मार्केट जो है वो तहस नहस हो चुका है। 500 निफ्टी पॉइंट डाउन है, निफ्टी 500 पॉइंट डाउन है आज के दिन में। और बहुत सारे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर भी जो थे वो भी 5 से 10% की गिरावट लेकर बैठे हुए हैं। उन सब के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज में गिरावट जरूर है, लेकिन बहुत कम गिरावट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी का मौका है कि नहीं, और आने वाले दिनों में हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर 1440 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 33% का ग्रोथ है। 1075 रुपए तक का लो बना था, यहाँ पर बढ़िया रैली आई, 1200 रुपए से भी ऊपर गया, फिर वापस शेयर 11,150 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद जो तेजी आई है कि शेयर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और काफी बड़ा हाई यहाँ पर बनाया। 1450 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है शेयर। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो भैया 2% 2.5% का ग्रोथ है। आप देखिए कोरोना के चलते शेयर 880 रुपए तक चला गया था, लेकिन उसके बाद जो रैली आई है वो बहुत बड़ी है। खास करके जब अनाउंसमेंट हुई रिलायंस जियो और फेसबुक के डील की, जो अनाउंसमेंट हुई उस अनाउंसमेंट ने शेयर को वापस से मैदान में लाके खड़ा कर दिया। और अभी भी काफी सारी अपडेट्स भी आ रही है कि भैया उसके साथ साथ मुकेश अंबानी जी के द्वारा स्टेटमेंट भी आ रहा है कि भैया वो लोग दिसंबर महीने से पहले ही जीरो डेट वाली कंपनी बन जाएंगे। और उस उनके लिए फेसबुक की डील भी है साथ में, जिससे एक बहुत बड़ा पैसा आया है। और तो और सऊदी अरमाको की जो डील है वो भी धीरे धीरे प्रोसेस में आगे बढ़ रही है, वो भी उनकी तरफ से बताया गया है। अब देखिए शेयर में एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी जब खबरें सामने आई थी कि भैया कंपनी के ऊपर तो कर्जा बहुत ज्यादा है, और जरूर कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था भाई। 1100 रुपए तक शेयर टूट गया था, लेकिन वैसे ही जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई और उसमें मुकेश अंबानी जी ने बताया कि भैया किस तरह वो आने वाले 18 महीने में अपना पूरा का पूरा जो कर्जा है उसको चुकता कर देंगे। और उस खबर के बाद जो रैली आई है कि आप देखिए 1100 रुपए का शेयर सीधा पहुंच गया 1600 रुपए पर। लेकिन कोरोना के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट आई। अभी हम सबको पता है कि भैया क्रूड ऑयल की जो हालत है, बहुत 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 खस्ता हालत में भी क्रूड ऑयल है, काफी सस्ता मिल रहा है, तो डेफिनेटली कंपनियों को नुकसान हो रहा है। और अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की तो भैया रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल से जुड़ा हुआ ये कंपनी है, सबसे बड़ा पैसा इनका वहीं से आता है। लेकिन उसके साथ साथ टेलीकॉम से भी अब धीरे धीरे काफी बड़ा प्रॉफिट इनको हो रहा है। उसके साथ साथ रिलायंस रिटेल से भी इनको एक काफी बड़ा मुनाफा आ रहा है। और रिलायंस जियो की डील ने तो वाकई में एक नई जान यहाँ पर फूंक दी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में 112% का ग्रोथ है। 650 रुपए का शेयर हुआ करता था। देखिए इससे पहले भी तेजी के बाद गिरावट आई है और वापस से तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आई कोरोना के चलते, और वो सारी गिरावट को पीछे छोड़ते हुए शेयर वापस से अब एक नए लेवल के ऊपर बढ़ता जा रहा है। देखिए 9,30,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो भैया अभी वक्त हुआ है 2:30 हो रहे हैं और तकरीबन 2 करोड़ जितना वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल जा चुका है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 50% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 24.51% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 5.25% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.51% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 11.49% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 86 म्यूचुअल फंड स्कीम ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है और 1260 एफआईएस ने यहाँ पर पैसा लगाया है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो देवर्षि कमर्शियल है जिनके पास 11.21% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर यहाँ पर एलआईसी है जिनके पास 6.15% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.73% की देखने को मिल रही है। 65% का डिविडेंड पे करें मतलब पर शेयर ₹6.5 मिल रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि देखो सिल्वर लेक टू इन्वेस्ट 5,656 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म। देखो जब से फेसबुक का इन्वेस्टमेंट की खबरें आई है उसके बाद हर कोई रिलायंस जियो में अपना खरीदारी करने का या फिर निवेश करने का प्लान कर रहा है। देखिए आफ्टर एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फेसबुक, अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक
has picked up around 1% stake in the digital arm Reliance Industries। तो देखिए 1% की स्टेक यहाँ पर उन्होंने खरीद ली है भैया। 5,655 करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पर 5,655 करोड़ से भी ज्यादा का बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर आ रहा है। As per the press release, Silver Lake paid a premium over above an investment made by Facebook. Silver Lake will invest 5,655.75 crore into Jio platform. This investment values Jio platform at an equity value of rupees 4.90 lakh crore and enterprise values 5.15 lakh crore। तो देखिए बहुत बड़ी वैल्यूएशन यहाँ पर जियो की बनती हुई जा रही है। और आपको बता दें कि जियो अगर पार्ट है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट है। आने वाले दिनों में जरूर जो खबरें आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में से रिलायंस जियो को डिमर्ज किया जाएगा और रिलायंस जियो को एज अ एक शेयर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एक नए आईपीओ उसका आएगा, तो जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होगा उन सबको रिलायंस जियो का भी शेयर मिलेगा। ये बात भी तय है यहाँ पर। तो देखिए हर कोई अब रिलायंस जियो को प्रीफर कर रहा है। और अगर आपको पता हो तो एक और खबर आई थी कि भैया व्हाट्सएप के द्वारा जियो मार्ट जो है उसको काफी ज्यादा आने वाले दिनों में वो प्रेफर किया जाएगा। तो जरूर रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें जियो की, तो जियो मार्ट और बाकी सारी जो चीजें हैं, अब फेसबुक जायंट, अब फेसबुक ने जब इतना बड़ा निवेश किया ही है तो फेसबुक अपना व्हाट्सएप भी यूज करेगा जियो के लिए और इंस्टाग्राम और सब कुछ यूज करेगा जियो को बढ़ाने के लिए। और जरूर इससे शेयर्स में भी हमें तेजी जरूर देखने को मिलेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, टेक्निकल रेटिंग काफी बढ़िया अभी भी इनकी दिखाई दे रही है। पीई 29.65 का है, इंडस्ट्री पी 18.48 है, बुक वैल्यू 639 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.26 है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 53% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 44% लोग बेचने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो भैया इनके ऊपर कर्जा तो है और शायद यही एक बहुत बड़ी इनकी ड्रॉबैक है और कर्जा इनका बढ़ा है। देखिए अब तक कर्जा था इनके ऊपर तकरीबन 1,15,1,00,000 करोड़ तक का इनके ऊपर कर्जा था। अब वो कर्जा बढ़ के हो गया है 2,30,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, 2,30,000 करोड़ तक ये कर्जा बढ़ चुका है। और ये किसी भी तरीके से एक अच्छा पॉइंट नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन जिस तरीके की डील सामने आ रही है, होप हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कर्जा है ये धीरे धीरे कम हो जाए। जो लेटेस्ट नतीजा है वो भी आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। आप देखिए मार्च का जो क्वार्टर था उसमें बहुत ही कम इनको फायदा हुआ है। 6,350 करोड़ के यहाँ पर इनके नेट प्रॉफिट हुए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 11,640 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और पिछले साल 10,360 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। लेकिन यहाँ पर देखिए नेट सेल्स में भी गिरावट आई है, 1,36,240 करोड़ तक का नेट सेल हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में वो 1,50,000 करोड़ तक हुआ करता था। तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि भले इनके नेट सेल्स गिरे हैं, नेट प्रॉफिट गिरे, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है। आप देखिए 16 तक इनका प्रॉफिट मार्जिन पहुंच चुका है। उसका शायद थोड़ा बहुत जो श्रेय जाता है वो रिलायंस जियो को भी जाता है, क्योंकि जियो के जो अगर हम बात करें, सिर्फ जियो की अगर हम बात करें तो जियो का जो टैरिफ है, जो प्राइस है वो कम से कम अगर हम देखें तो 20 से 50% तक इनका जो प्राइस है वो बढ़ाया गया है। मतलब जो जियो के जो प्लान्स हैं वो बढ़ाए गए थे और डेफिनेटली उसके चलते भी एक बहुत बड़ी इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें तेजी आई है, ऐसे हम यहाँ पर अजम्पशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज मानता हूं बहुत बड़ी कंपनी है, काफी बेहतर कंपनी है, लेकिन उतनी रिस्की भी है। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ, मैंने अगर शेयर में जब गिरावट आई थी, शेयर इतने नहीं 1,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब मैंने कहा था कि भैया आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं और एसआईपी मोड में खरीदारी करना है, ये भी मैंने कहा था। मैंने ये नहीं कहा था कि एक साथ सारे के सारे शेयर खरीद लो। तब से लेकर अब तक मैं यही कह रहा हूँ कि भैया एसआईपी मोड में ही खरीदारी करो। मतलब कि भैया अगर आपको यहाँ पर 10 शेयर खरीदने हैं तो दो दो की क्वांटिटी में ही शेयर खरीदो, एक साथ सारे के सारे 10 शेयर खरीदना एक सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि मार्केट किसी भी तरीके से मूव यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज जरूर एक प्लस पॉइंट इनका है कि कंपनी के पास एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके साथ साथ कंपनी के जो आने वाली जो डील्स है वो काफी बड़ी है और काफी अच्छी और तगड़ी डील है। बस एक ही इनका ड्रॉबैक है, वो ये है कि भैया कर्जा बहुत है यार, 2,30,000 करोड़ तक ये कर्जा बढ़ चुका है। 2,30,000 करोड़ तक का ये कर्जा बढ़ चुका है। हर साल कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हर साल ये कर्जा बढ़ रहा है और ये कोई एंगल से एक सही चीज नहीं लग रही है।
लेकिन जिस तरीके से हम बात करें, जो फ्यूचर प्लान्स है वो काफी अभी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि, और मुकेश अंबानी ने खुद भी कहा था कि भैया दिसंबर से पहले पहले सारे के सारे जो उनके कर्जे हैं उनको ये लोग चुका देंगे। तो जरूर अगर कर्जा 2,30,000 में से अगर आधा कर्जा भी अगर ये लोग चुका देते हैं तो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा शेयर के ऊपर, और वो शेयर्स को जरूर बढ़िया प्राइस के ऊपर लेके जाएंगे। तो अगेन मैं कह रहा हूँ, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज एक रिस्की शेयर जरूर है, लेकिन साथ साथ इनके प्लान्स काफी बढ़िया है और काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कोविड-19 के चलते सिचुएशन उतनी ज्यादा हम नहीं कह सकते कि अच्छी भी हो और बुरी भी है। तो अगर आप खरीदारी करना भी चाहे रिलायंस जियो में, तो अगेन मैं कह रहा हूँ एसआईपी मोड में ही खरीदारी करें तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि 10 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 2 ही शेयर खरीदें, फिर देखें कि किस तरीके से मूव हो रहा है। अगर शेयर नीचे गिर रहा है तो और 2 शेयर खरीद लीजिए, अगर ऊपर बढ़ रहा है तो वेट करें आराम से, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे आ रहा है तो और 2-3 शेयर खरीद सकते हो आप इस तरीके से। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपके लिए रहेगी। ऊपर भी जा रहा है तो आप थोड़े बहुत शेयर खरीद सकते हो। तो एक साथ सारे के सारे शेयर ना खरीदें, थोड़ी थोड़ी ही क्वांटिटी खरीदेंगे तो ही आपके लिए बेहतर होगा यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करो। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।